बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 एफएससी पार्ट 2 की बुक का, दैट इज इंटीग्रेशन। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जो है वो सेकेंड ईयर की बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो इंटीग्रेशन को चॉइस पे छोड़ देते हैं। सो इंशाल्लाह मैं जो है आपको बहुत इजी वे में स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंटीग्रेशन की टेक्निक सिखाऊंगी कि किस तरह से जो है वो फंक्शंस को इंटीग्रेट किया जाता है। सो नाउ कम टू द टॉपिक कि सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन इज बेसिकली द ऑपोजिट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन, हम अगर कोई किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका जो ऑपोजिट होता है रिवर्स हो जाता है। जब हम उसको, अगर हम उसका ऑपोजिट या रिवर्स फंक्शन चेक करें तो वो आपके पास क्या होता है, इंटीग्रेशन होती है। जस्ट लाइक जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, ये एक दूसरे के जो है वो इन्वर्स हो जाते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिमिलरली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन भी एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो सो इंटीग्रेशन को जो है वो यूज क्यों किया जाता है, टू फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव। जो आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसकी हेल्प से, डेरिवेटिव की हेल्प से हम ओरिजिनल फंक्शन को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एंड second is to calculate area, volume and other quantities using small pieces. एंड सेकेंड, हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया को, वॉल्यूम को एंड अदर क्वांटिटीज। कुछ स्मॉल अप्रोक्सीमेशंस होती हैं, उनको करके जो है वो हम एरिया, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर के डिस्कवर किसने किया है इंटीग्रेशंस को? टू ग्रेट मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है, एक लिबनिट्ज एंड न्यूटन है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, फर्स्ट स्टेप है फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन। अब आपने जो है वो ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है। इफ यू नो डेरिवेटिव, अगर आप जो है वो अगर आपको किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का पता हो तो आप जो है वो उसकी हेल्प से उसका ओरिजिनल फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। दिस ओरिजिनल फंक्शन इज कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव, और इस ओरिजिनल फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहेंगे और इंटीग्रेशन भी कहेंगे। ऑल दीज फंक्शंस टुगेदर आर कॉल्ड द इंटेग्रल, इंडेफिनाइट इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर आप इन सबको जो है वो इकट्ठा करके लिख लें तो ये आपके पास क्या हो जाते हैं, indefinite integral होते हैं। So next step is step 2, using integration to find the area or volume. After finding the function we can use it to calculate the area under curves, volume, etc. And next के main idea integration is about going backwards from derivative। integration basically है क्या कि हम backward जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं डेरिवेटिव से ओरिजिनल फंक्शन में। इट हेल्प्स, पहले हमें फंक्शन गिवन होता था, हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते थे। अब डेरिवेटिव से आपने ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना होता है। इट हेल्प्स us understand the total or whole value from small changes। और ये हम किस में हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करने में, टोटल और होल वैल्यूज को छोटी छोटी उसमें चेंजेस करके हम जो है वो टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो the reverse process of derivative or anti-differentiation is the main topic of this unit. So first definition 3.1 है, a function f dash of x। f dash of x means f का डेरिवेटिव लिया गया है, उसको हम कहेंगे इस कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। कि ये अगर एक और फंक्शन है, ये उसका एंटी डेरिवेटिव होगा, और वो सेकंड फंक्शन है उसको क्या नाम दिया गया है, f ऑफ x का, ऑन अ गिवन इंटरवल। ये कब इसको हम कहेंगे कि f डैश ऑफ x जो है वो एंटी डेरिवेटिव f ऑफ x का, अगर आपके पास जो f डैश ऑफ x है वो इक्वल हो जाए एफ ऑफ एक्स के। एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स एफ का फर्स्ट टाइम अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो इक्वल हो जाए एफ ऑफ एक्स के। फॉर एग्जांपल द फंक्शंस, अब आपके पास जो है वो बहुत से फंक्शंस गिवन है, 1/4x टू द पावर 4, 1/4x 4 + 3। ठीक है सर, डिफरेंट फंक्शंस हैं, और उसके साथ अब देखिए यहाँ पे आपके पास सी भी यूज हो रहा है। सी इज एनी कांस्टेंट, कोई भी आपके पास जो है वो कांस्टेंट हो सकता है। और एंटी डेरिवेटिव, ये सब जो है ये एंटी डेरिवेटिव्स हैं एक्स क्यूब के। एक्स क्यूब है, उसको जब इंटीग्रेट किया गया है तो ये वाले फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस आए हैं। और इंटरवल आपके पास क्या था, -∞ टू +∞। ये शो कर रहा है -∞ टू +∞ ओपन इंटरवल, कि आपके पास जो है वो -∞ से +∞ के बिटवीन जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो तमाम वैल्यूज जो हैं वो इसमें लाई करती हैं। ठीक है, एक्सेप्ट -∞ एंड +∞। सिंस द डेरिवेटिव ऑफ ईच, हर फंक्शन का डेरिवेटिव जब एक्स क्यूब है। अबव एग्जांपल शोज दैट द फंक्शन कैन हैव मेनी एंटी डेरिवेटिव्स। अब ये फंक्शन जो है बेसिकली क्या शो करता है कि जो फंक्शन है उसके ये एग्जांपल्स क्या शो करती हैं कि एक फंक्शन के बहुत से जो है वो एंटी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास एक एफ ऑफ एक्स है, वो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा अगर एफ ऑफ एक्स के एंड सी इज एनी कांस्टेंट, और सी जो है उसमें कोई भी कांस्टेंट नंबर हो जाए, देन एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज आल्सो एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर आपके पास
अगर आपके पास सिंपल एक एफ ऑफ एक्स आपको फंक्शन दिया गया और वो एंटी डेरिवेटिव है एक फंक्शन है अनदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, तो अगर आप उसमें जो है वो सी ऐड कर दें, अब देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस सी, अब आपने सी एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो वो भी एंटी डेरिवेटिव होगा एफ ऑफ एक्स के ही। दोनों एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स के ही रहेंगे, चाहे वो एफ ऑफ एक्स हो या उसमें आप कांस्टेंट ऐड कर दें। अब देखिए आपने जो है वो एक फंक्शन लिया, उसमें साथ कांस्टेंट ऐड कर दिया, अब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स आ गया, जब आपने कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया वो जीरो आ गया। आपको पता है कांस्टेंट नंबर के डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, तो आंसर सिर्फ एफ ऑफ एक्स आता है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव। तो यहाँ से अब आपने देख लिया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एंटी डेरिवेटिव है किसका, एफ ऑफ एक्स के, ऑन अ गिवन इंटरवल। देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज आल्सो एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ दैट इंटरवल। तो वो फंक्शन अगर उसमें आपने कांस्टेंट ऐड भी कर दिया तब भी वो एफ ऑफ एक्स का ही एंटी डेरिवेटिव रहा है। सिंबॉलिकली लिखा कैसे जाता है, अगर आप जो है वो एक ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं, ठीक है, और इसका इसके आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, वेयर द सिंबल सिंपल जो इंटेग्रल है इज कॉल्ड, इसको हम जो है वो क्या कहेंगे, इंटेग्रल साइन। इस इंटेग्रल को क्या कहेंगे, इंटेग्रल साइन, एंड एफ ऑफ एक्स कॉल्ड द इंटीग्रेंट। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रेंट। एफ ऑफ एक्स को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेंट कहेंगे। द सिंपल डी ऑफ एक्स इंडिकेट्स दैट द इंटीग्रेशन इज परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स। अब इसमें जो सिंपल डी ऑफ एक्स है बेसिकली वो क्या शो कर रहा है कि इंटीग्रेशन जो है वो परफॉर्म की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। अगर यहाँ पे डी ऑफ वाई होता तो फिर हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन परफॉर्म की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 4x क्यूब। ठीक है, अब आपके पास जो है वो देखिए एक फंक्शन है आपके पास एक्स रेज टू द पावर 4, और अगर आपको कहा जाए कि आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें एक्स रेज टू द पावर 4 का, तो उसको हम जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, 4x क्यूब। ठीक है, अब ये आया कैसे 4x क्यूब, देखिए पावर स्टार्ट में और पावर में से एक कम। ठीक है, पावर अब आपके पास जो है वो क्या थी, 4 थी, तो 4 में से जब हम एक कम माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 4 - 1 3। तो ये आपके पास जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। सो अगर हमें कहा जाए कि 4x क्यूब है, इसका आप जो है वो इंटीग्रेशन फाइंड करें, 4x क्यूब जो है इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें, तो इसकी जो है वो हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो कांस्टेंट नंबर है 4, इसको आप जो है इंटेग्रल साइन से बाहर निकाल दें, सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा, x क्यूब dx हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखें 4 आप एज इट इज लिखेंगे। अब इसकी आपने इंटीग्रेशन कैसे करनी है, जो भी आपके पास पावर होगी, ठीक है, जो भी आपके पास पावर होगी, पावर आपके पास क्या 3 है, तो 3 में आप 1 ऐड कर दें, वही चीज आप डिवाइड में लिख दें, आपने 1 ऐड करना है। ठीक है, जो भी पावर होगी इसमें 1 ऐड कर दें, वही आप डिवीजन में लिखते हैं, प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 4 × x⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, एंड इस 4 से कैंसिल, सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, x⁻⁴ प्लस सी, सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपने जो है वो लाजमी लिखना होता है इंटीग्रेशन। अब तो देखें, अब पहले आपने जब एक्स रेज टू द पावर 4 का जब डेरिवेटिव लिया तो 4x क्यूब आ गया, 4x क्यूब की जब इंटीग्रेशन ली तो दोबारा से एक्स रेज टू द पावर 4 आ गया। तो इसलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन जो है बेसिकली वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। सो एज मेंशन्ड अबाउट द कांस्टेंट सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देयरफॉर देखें एक्स रेज टू पावर 4, x⁻⁴ प्लस 1। ठीक है, तो ये तमाम जो है ये आपके पास क्या है, एंटी डेरिवेटिव्स हैं 4x क्यूब के। देखें अगर आप जो है एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 है, ठीक है, आपके पास एक फंक्शन है, तो अगर आप जो है उसका डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1, तो कैसे लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4, अलग को अलग पे आपने डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करनी है, और 1 पे आपने जो है वो अलग से अप्लाई कर देनी है। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये पावर स्टार्ट पे और पावर में से एक कम, डेरिवेटिव ऐसे लिया जाता है। ठीक है, पावर रूल अप्लाई करें, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर की डिफरेंशिएशन जीरो होती है। ठीक है, तो सो आपके पास जस्ट क्या रह जाता है, 4x क्यूब हो जाता है। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत से फंक्शंस हैं कि जिसमें आपके पास ये तमाम जो है वो एंटी डेरिवेटिव्स हैं 4x क्यूब के। सो लेट अस डिराइव सम बेसिक एंड कॉमन इंटेग्रल फार्मूला विद द हेल्प ऑफ
विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। सो अब देखिए आपके पास जो है अब कुछ फार्मूलाज हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स रेज टू द पावर एन डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सी वेयर एन इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। अब आपके पास देखिए डिनोमिनेटर में एन की वैल्यू माइनस वन आप पुट नहीं कर सकते। अगर आपने माइनस वन पुट की तो वो माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जीरो आ जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, सो वी हैव हमारे पास सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन गिवन है आपने जो है वो इसमें क्या करना है, दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देनी है। ठीक है, जब आप इसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको वैसे सॉल्व करते हैं, इंटेग्रल एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने जो है वो सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले आपने जो है वो इसको करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है वो इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ इंटेग्रल एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स। ठीक है, दोनों साइड पे अब आपने जो है वो डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दी, डी बाई डी एक्स लिख दिया। अब इस पे जब आपने जो है वो अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, इस पे अलग हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, सी पे आपने अलग कर दिया, प्लस यहाँ से अब आपके पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और इंटेग्रल साइन जो है वो एक दूसरे का, अब आपको मैंने बताया था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, इनवर्स है ना, एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अब आपने जो है वो क्या करना है कि आपके पास जो है वो फिर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, सो वी जस्ट लेफ्ट विथ, फिर हमारे पास सिर्फ क्या रह जाता है, एक्स रेज टू द पावर एन। क्योंकि ये आपके पास जो है ना ऐसे होता है, इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स और उस एफ ऑफ एक्स के लिहाज से डी ऑफ एक्स होता है। सो आप आपने क्या करना होता है, जब आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है साथ, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ आपके पास मेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स रह जाता है। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव लें तो कैसे, इस पे पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में, अब पावर आपके पास जो है वो क्या है, n प्लस वन है। ठीक है, पावर क्या है, n प्लस वन, पावर स्टार्ट में n प्लस वन और x रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस वन माइनस वन, एक उसमें से कम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n प्लस वन हो जाएगा, प्लस और उसके बाद जीरो इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n। सो नेक्स्ट अब आपने जो है वो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, n प्लस वन एक्स रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस वन इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n। अब आपने जो है वो क्या करना है, इसके दोनों साइड पे जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है यहाँ तक। अब जब हम सॉल्व कर लेंगे तो देखें आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। अब आपने जो है वो इक्वेशन के दोनों साइड्स पे क्या कर देना है, इंटेग्रल अप्लाई कर देना है इक्वेशन नंबर वन के। ठीक है, इक्वेशन नंबर, अब आपके पास जो मेन फंक्शन आया था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब आपके पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एन। ठीक है, अब आप जब दोनों साइड्स पे जब इंटेग्रल अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटेग्रल एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें अब अगेन इंटेग्रल और डिफरेंशियल का साइन ये दोनों साथ आ गए हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या रह जाएगा, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू, और यहाँ पे अब आपके पास जो है इंटेग्रल, अगर हम इसकी जो है वो इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में आपके पास जो है वो फिर सिंपल क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाती है। ठीक है, तो हेंस प्रूव, अब यहाँ से आपने जो है वो उसको सिंपल प्रूव कर लिया, एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स। अब इसको जो है अब आप अगेन देख लें कि इसको हमने सॉल्व कैसे किया, इसको सॉल्व सिंपल है, एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब हमें ये क्वेश्चन गिवन था, सबसे पहले हमारे पास क्या, आपने जो है इसके दोनों साइड्स पे क्या करना है, डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है। जब यहाँ पे हमने डी बाई डी एक्स अप्लाई किया तो यहाँ से हमारे पास जो है वो डी बाई डी एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स रेज टू द पावर एन। उसके बाद है कि जब आपने इसको दोनों साइड पे दोबारा से इंटीग्रेट किया है, जब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ से इंटेग्रल एंड डिफरेंशियल का साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा,
और आपके पास जो है सिर्फ क्या रह जाएगा, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन एन प्लस वन प्लस सी। और यहाँ से आपके पास सिर्फ क्या हो जाएगा, इंटेग्रल एक्स रेज पावर डी एन। तो अब आपको ये बेसिकली क्या शो कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और उसमें अब देखें, अगर आप सिंपल एक्स का डेरिवेटिव लेना चाहें, डी बाई डी एक्स है, ठीक है, इसका अगर आप जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, वन आ जाएगा। तो अब देखें, अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन हो कि जिसका डेरिवेटिव सामने मौजूद हो, अब देखें एक्स का एक्स है, एक्स का अगर आप सिंपल डेरिवेटिव लें वन, वन तो सामने इसके मौजूद है, तो अब आप जो है पावर रूल लगाते हैं, एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। सिंपल आपने जो है वो फाइंड कर लेना है। तो एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव अगर उसके साथ मौजूद है, ठीक है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मौजूद है, पावर को आपने नहीं देखना, सिर्फ फंक्शन देखना है, उसका अगर डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपने जो है वो इस तरह से कर देना है कि पावर में एक ऐड भी कर देना है और उसी को डिनोमिनेटर में कर देना है। अब इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको जो है बहुत इजीली समझ आ जाएगा। फॉर्मूला आपके पास नेक्स्ट है, वन ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस सी। अब आपने जो है ये इसको प्रूव करना है। सबसे पहले आप जो है वो इसकी एक साइड ले लें, आप जो है दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करें। जब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स लिख दिया प्लस सी इज इक्वल्स टू, अब दूसरी साइड पे भी आपने जो है वो क्या कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटेग्रल वन ओवर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटेग्रल का साइन एंड डिफरेंशियल का साइन जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वन ओवर एक्स रह जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने अगेन इसको इंटीग्रेट कर देना है, यहाँ पे इसको आप इंटीग्रेट कर दें, जैसे वन ओवर एक्स को इंटीग्रेट कर दें। अब आपको पता है कि ये चीज क्या आ जाएगी, आपके पास एल एन ऑफ एक्स प्लस सी एज इट इज आ जाएगा। और आपको पता है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाती है, एल एन ऑफ एक्स प्लस सी। फंक्शन क्या है, x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, और वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, ठीक है, आपके पास मौजूद है, तो आपके पास इंटेग्रल फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एल एन ऑफ एक्स हो जाएगी। कोई भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ दैट फंक्शन, वो वाला पूरा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो है ये फार्मूला समझ आ रहे होंगे। ठीक है, जब हम इनको क्वेश्चंस में करेंगे फिर आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये बेसिकली हमने करना कैसे है। ठीक है, सो नीचे अगर एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो आपकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एल एन ऑफ दैट फंक्शन प्लस सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट। सो नेक्स्ट अब हमारे पास है कि इंटेग्रल ऑफ डी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखिए इसमें भी सिंपल, आपने जो है पहले डेरिवेटिव अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ इंटेग्रल ई ऑफ एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कि ये क्या साइन कैसे कैंसिल हुए, इसके साथ जो है वो हमने डी बाई डी एक्स को अप्लाई किया तो सिर्फ ई ऑफ एक्स रह गया। अब आप इंटीग्रेट करें, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या रह जाएगा, ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस सी डी एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल, अब क्या यहाँ पे सिर्फ ई ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अब आप देखें क्या हो जाता है, सो इंटेग्रल ई ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस सी। तो अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके अगर जो पावर है, अब देखिए ई आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसकी जो पावर है, इसकी पावर का डेरिवेटिव अगर सामने मौजूद होगा, ठीक है, अब देखिए एक्स था, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, वन सामने आपके इसके जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ई रेज टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला अब हमारे पास होता है इंटेग्रल ए ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये जो है वो आपके पास कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो ये इसकी इक्वल होता है वन, वन ओवर एल एन ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस सी। अब सिंपल आपने भी इसको जो है वो दो बोथ साइड्स पे जो है वो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, वन ओवर एल एन ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स। अब इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, दोनों को जो है वो आपने इंटीग्रेट करना है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको भी आपने जो है वो इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया। तो इट्स मीन्स कि अगर आप जो है वो कोई एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है ए, ठीक है, और उसकी जो है वो पावर क्या है, एक वेरिएबल एक्स है, तो वो उसका आंसर क्या आ जाएगा, वन ओवर एल एन ऑफ दैट फंक्शन। एल एन ऑफ ए की जगह कोई भी नंबर आपके पास लिखा जा सकता है और आगे पूरा आपने जो है वो ए ऑफ एक्स लिख देना होता है, जो भी आपको गिवन होगा। इट्स मीन्स कि अगर आपके पास ए ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर सामने मौजूद है तो वन ओवर एल एन ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ फार्मूलाज थे जिनको जो है वो प्रूव करना, आपको दिखाना जो है वो इम्पोर्टेंट था कि बेसिकली ये फार्मूलाज बने कैसे हैं, इनको अब हम क्वेश्चन से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अ कांस्टेंट फैक्टर कैन बी मूव थ्रू एन इंटीग्रल साइन, ये मैंने अभी आपको बताया कि कांस्टेंट फैक्टर जो भी होगा आपके पास सी इज यानी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसको इंटीग्रल फैक्टर से साइन से बाहर आप जो है वो लिख सकते हैं। एंड एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ सम इज द सम ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स। अब देखें एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दोनों पे आपने अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंस के लिए भी आप अलग अलग जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इन जनरल अगर आपके पास जो है वो एक आ जाए ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बी जी ऑफ एक्स, तो अब आपने सेपरेट सेपरेट अप्लाई करनी है। ए कांस्टेंट है उसको आप बाहर कर लें, ठीक है, अब सिर्फ क्या रह जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और बी कांस्टेंट है उसको बाहर करने से आपके पास जी ऑफ एक्स रह जाएगा।
सो अब जो है हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसकी हेल्प से आपको जो है वो बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि बेसिकली इंटीग्रेशन जो है वो हमने अप्लाई कैसे करनी है। सो फर्स्ट जो है वो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है इंटेग्रल 4x raised to the power 7 minus 2x cube plus 9x plus 3 d of x। ठीक है। अब आपने जो है उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप जो है वो सब पे डिफ अलग अलग जो है वो इंटेग्रल साइन जो है वो अप्लाई कर दें। 4 of x dx हो जाएगा। साथ आपने dx सबके साथ मस्ट लिखना है माइनस इंटेग्रल 2x क्यूब dx हो जाएगा प्लस 9 इंटेग्रल 9 of x dx हो जाएगा प्लस इंटेग्रल 3 dx हो जाएगा। ठीक है। हर नंबर पे आपने अलग अलग जो है वो अप्लाई करना है। अब आपके पास क्या होगा? इसमें कांस्टेंट नंबर क्या है? 4 है। उसको आप इंटेग्रल साइन से बाहर लिखने से आपके पास x raised to the power 7 dx हो जाएगा माइनस इसको आप जो है वो इंटेग्रल साइन से बाहर लिखने से क्या आपके पास x³ dx रह जाएगा। 9 को आप जो है वो इंटेग्रल साइन से बाहर लिख लें x dx हो जाएगा प्लस 3 आप इंटेग्रल साइन से बाहर लिख लें 1 dx हो जाएगा। ठीक है। 3 1 जा 3 होता है। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था x का से अभी आप पावर छोड़ दें, पावर को मत देखें। सिर्फ अगर आप ये देखें कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। आपको ये पता है कि d/dx अगर x के रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो 1 होता है। तो 1 जो है यहाँ पे सामने मौजूद है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन प्रेजेंट जरूर है, ये आपको पता है। तो आप जो है वो क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन पर कैसे आ जाएगी? जो भी पावर आपको गिवन है उसमें आप एक ऐड कर दें, वही आप जो है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं -2। अब यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव 1 है तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? x raised to the power 3 + 1 / 3 + 1 +9। अब देखिए यहाँ पे भी आपके पास जो है वो x raised to the power 1 है तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? 1 + 1 / 1 + 1। अब आपने जस्ट 1 को ऐड करते जाना है। अब आपको पता है कि जो है वो d/dx अगर x का डेरिवेटिव हम लोग जो है वो 1 होता है तो अब आपके पास जो है वो अगर आप x की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फिर किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास? सिर्फ 1 का जो है अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो अगर आप 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमेशा आपने याद रखना है कि वो क्या होती है? x होती है। फिर इंटेग्रल साइन खत्म हो जाता है, dx भी खत्म हो जाता है, सिर्फ आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चलता है। अब 4 × x raised to the power 8 / 8 -2 × x raised to the power 4 / 4 + 9 × x raised to the power 2 / 2 + 3x + c। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? कुछ अगर कैंसिल हो सकता है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। -2 1 जा 2 2 2 जा 4 x raised to the power 4 / 2 + 2 1 जा 2। सॉरी ये तो नहीं हो सकता, तो इसको जो है वो आपने x raised to the power 2 / 2 लिखना है प्लस 3x + c। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है। तो ये जो है ये आंसर आ जाएगा। इसको जो है वहाँ आप नहीं हम कट कर सकते तो ये आप एज इट इज लिखेंगे। ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आप जो है वो इंटीग्रेशन करने हैं। ये तो बहुत सिंपल सा था। ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको जो है वो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है y raised to the power 3 माइनस। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये भी आप इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं। सो सेकेंड पार्ट इज y³ -2y raised to the power 6 डिवाइडेड बाय y raised to the power 5 dy। अब इसको जो है वो आपने सॉल्व करना है। तो उसको अगर हमारे पास सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या है? सबसे पहले आप इंटीग्रल का साइन एज इट इज देखें, y³ डिवाइडेड बाय y raised to the power 5 माइनस अब 2y raised to the power 6 डिवाइडेड बाय y raised to the power 5। इनका जो है वो एलसीएम ब्रेक कर दिया है। एलसीएम ब्रेक किया है तो y raised to the power दोनों के नीचे अलग अलग हो जाएंगे। अब आप जो है उसकी पहले कटिंग कर लें। ये पावर 3 है, ये पावर 5 है, तो 1 y raised to the power 2 रह जाएगा। ठीक है। आपके पास 3 तो कैंसिल हो गए, सिर्फ 2 रह जाएंगे। -2 एज इट इज, ये y raised to the power 6 है तो ये आपके पास जस्ट क्या आ जाएगा? 2y हो जाएगा dy। अब आपने जब देखें, अब आपके पास क्योंकि y है वेरिएबल तो आपके पास इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट से हो रही होती है। ठीक है। अब आपने नेक्स्ट जो है वो क्या करना है? y raised to the power, अगर आप y को जो है वो ऊपर लिए हैं -2y, ठीक है, dy। अब आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। y raised to the power -2 dy -2। अब 2 बाहर निकाल लें आप। ठीक है। अब इस पे जो है अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ इस पे हम लोगों ने y dy पे अप्लाई करनी है इंटीग्रेशन। अब आप देखें y का, अगर आप y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करें, dy ऑफ dy ऑफ y, अगर y का y के रिस्पेक्ट से करें तो 1 आ जाता है हमारे पास। ठीक है।
तो यहाँ पे भी वही काम आपने करना है, इसके डेरिवेटिव्स आने मौजूद है, तो पावर में आपने एक ऐड करना है, वही चीज आपने डिनोमिनेटर में भी लिख देनी है -2। अब यहाँ पे भी आपने पावर में 1 ऐड कर देना है और वही चीज आपने डिनोमिनेटर में लिख देनी है, +c आ जाएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप y रेज टू द पावर -1 ओवर -1 -2 इंटू वाई रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। और उसके बाद अब आपने जो है वो क्या करना है, -1 ओवर y, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, -y² प्लस सी। ठीक है। तो आप आपके पास आई थिंक ये आपका जो है वो आंसर है, या इसको फर्दर आप जो है वो और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है। यही आंसर है आपके पास। ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको जो है एग्जांपल 1 की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम एग्जांपल 2 सॉल्व करेंगे एंड एग्जांपल 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है। और उससे आपको जो है वो थोड़ा सा और मजीद आइडिया हो जाएगा कि हमने जो है वो कैसे अप्लाई करने हैं डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट फार्मूलाज को, और उसकी हेल्प से हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं फंक्शन को। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 जो है वो भी स्टार्ट करेंगे एंड डिफरेंट फंक्शंस है, मैं आपको जो है वो इंटीग्रेशन स्टेप बाय स्टेप ईच क्वेश्चन खुद करवाऊंगी सॉल्व, ताकि आपको जो है वो बहुत इजीली से समझ आ जाए कि बेसिकली इंटीग्रेशन जो है वो करनी कैसे है। आपने जो है वो उसकी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, जो एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई हैं, एग्जांपल नंबर 1, उसकी आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। जो फार्मूलाज हमने डिराइव किए हैं वो आपने मस्ट माइंड में रखने हैं। इसके अलावा अगर आपको जो है वो इसमें कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लोग इससे आगे फर्दर जो है वो स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।